एक्सपीरियंस कीजिए ऑनलाइन खबरें एक नए अंदाज में। टाइप कीजिए forrealnews.tv, जानिए लेटेस्ट न्यूज और अपडेट रखिए खुद को ताज़ा तरीन खबरों से। क्लिक कीजिए लाइव टीवी और देखिए फॉर रियल न्यूज लाइव, कभी भी कहीं भी। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे, अब है सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। हमें बदलना है अब खबरें देखने का ढंग। फॉर रियल न्यूज, आईना सच का। अरे इस टाइम गोविंदा को स्पॉन्सर अपुन करेगा। गो 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 गोविंदा, आला रे गोविंदा, थोड़े का तुझको पहला। आला रे गोविंदा, थोड़े का तुझको पहला। हरे हरे राम हरे हरे गोविंद हरे हरे गोपाल हरे कृष्ण कन्हैया। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। दर्द भरे गीतों के बादशाह, अपनी गायकी में पूरी दुनिया का दर्द समेटने वाले गायक मुकेश साहब की आज पुण्यतिथि है। मुकेश साहब को हम सबसे बिछड़े हुए 37 साल हो गए। आज ही के दिन 27 अगस्त 1976 को मुकेश उस अनजान दुनिया में चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आज हम अपनी इस खास पेशकश में याद करेंगे इसी आवाज के जादूगर को। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन जब बॉलीवुड में मुकेश की आवाज गूंजा करती थी। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द का ऐसा संगम था जो हर किसी को अपना बना लेता था। वक्त बदला, हालात बदले, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सिंगर आए और चले गए, लेकिन जो बात मुकेश की आवाज में थी वो कभी लौटकर नहीं आई। कैसे मिला बॉलीवुड को ये महान गायक, आइए जानते हैं मुकेश साहब की जिंदगी के पन्ने पलटकर। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश एक ऐसी आवाज के मालिक जो कानों में पड़ती तो दिल को छू लेती, एक दर्द का एहसास करा जाती जिसे सुनकर दिल कह उठता कि शायद ये एहसास हमारा है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। जिंदगी के दर्द को अपनी आवाज के जरिए फिजा में फैलाने वाले दर्द के इस बादशाह का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ।
हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। मुकेश चंद माथुर, जी हाँ, यही था गायक मुकेश का पूरा नाम। ये गायक कुंदन लाल सहगल के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं की तरह एक्टर और सिंगर बनने के ख्वाब बुना करते थे। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना। सुनो दुनिया वालों, आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाल दिल हमारा। गीत संगीत की तरफ ज्यादा रुझान होने की वजह से मुकेश ने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और दिल्ली लोक निर्माण विभाग में सहायक सर्वेयर की नौकरी कर ली। एक बार मुकेश को अपनी बहन की शादी में गीत गाते वक्त उनके दूर के रिश्तेदार मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने सुना और वो उनकी आवाज से इस कदर मुतासिर हुए कि वो उन्हें 1940 में मुंबई ले आए। इसी दौरान मुकेश को एक हिंदी फिल्म निर्दोष में अभिनेता बनने का मौका मिल गया। इस फिल्म में मुकेश ने अपना पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया। दिल ही बुझा हुआ हो तो में बहार क्या, दिल ही बुझा हुआ हो तो में बहार क्या। साल 1945 में रिलीज फिल्म पहली नजर के गीत दिल जलता है तो जलने की सफलता के बाद मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो गए। मुकेश सहगल साहब के फैन थे और इन्हीं की तरह गाया भी करते थे। या यूं कह लें कि मुकेश सहगल साहब को कॉपी करते थे, जिसको साफ तौर पर उनके शुरुआती गीतों में महसूस किया जा सकता है। लेकिन साल 1948 में नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म अंदाज के बाद मुकेश ने गायकी का अपना अलग अंदाज बनाया। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे, अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना। मुकेश के दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये गायक के साथ साथ अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाए, लेकिन उन्हें बतौर अभिनेता लोगों ने इतना नहीं सराहा जितना उनकी गायकी को सराहा गया। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया जिनमें माशूका, अनुराग जैसी नाकाम फिल्में हैं। इस नाकामी के बाद मुकेश ने अपना पूरा ध्यान गायकी पर लगाना शुरू कर दिया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से ढोल। एक दिन जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इंसान की ख्वाहिशों की इंतहा नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान की किस्मत उसके सपनों, उसकी ख्वाहिशों का फैसला करती है। जैसे मुकेश के सपनों का फैसला उनकी किस्मत ने किया। एक्टिंग में दिलचस्पी होने के बावजूद भी उन्हें एक्टिंग से किनारा करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी के पास कुछ न कुछ खास जरूर होता है, तो ऐसी ही खास चीज मुकेश साहब के पास थी
और वो थी उनकी दर्द भरी आवाज, जिसने उन्हें एक्टिंग स्टार ना सही सिंगिंग स्टार जरूर बना दिया। मुकेश साहब ने सरल नाम की एक गुजराती लड़की से लव मैरिज की। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। 1946 में उनकी मुलाकात सरल से हुई। सरल से मिलते ही मुकेश इनके इश्क में गिरफ्तार हो गए। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। हालांकि मुकेश कायस्थ थे, इस वजह से सरल के परिवार को ये रिश्ता नागवार था। लेकिन मुकेश दोनों परिवारों के तमाम बंधनों की परवाह न करते हुए अपने जन्मदिन 22 जुलाई 1946 को सरल के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गए। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। यहाँ एक बार फिर मोतीलाल ने उनका साथ देते हुए अपने 3 और साथियों के साथ एक मंदिर में शादी की सारी रस्में पूरी कराई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मुकेश साहब के एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम हैं नितिन, रीटा और नलिनी। बड़ा बेटा नितिन मुकेश भी बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू चला चुके हैं और मुकेश के पोते नील नितिन मुकेश बॉलीवुड एक्टर हैं। इनके पिता जोरावर चंद्र माथुर इंजीनियर थे। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। मुकेश साहब वक्त के बड़े पाबंद थे। इनके बेटे नितिन मुकेश के मुताबिक वो हर रोज 5 बजे सोकर उठते थे, भले ही वो 5 मिनट पहले ही सोने के लिए गए हों। 1-2 घंटे रियाज करने के बाद बगल के बगीचे में टहलते थे। वहाँ वो हर एक फूल को बड़े प्यार से देखते थे, मानो अपने किसी साथी से बातें कर रहे हों। वो भगवान में पूरी आस्था रखते थे। मुकेश खुद एक कामयाब सिंगर थे, मगर वो ये कतई नहीं चाहते थे कि उनका बेटा नितिन मुकेश एक गायक बने। वो हमेशा कहते थे कि गायन एक सुंदर, रुचिकर मगर बड़ा कष्टदायक बिजनेस है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। जी हाँ, मुकेश साहब एक कामयाब सिंगर रहे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सिंगर बने, क्योंकि उनका हमेशा से यही कहना रहा कि गायन एक परेशानी देने वाला काम है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे मुकेश के दर्द और दवा की कहानी। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।